सुंदरी चिड़िया बच्चों को खिलौना बेचती है। खिलौना ले लो, खिलौना ले लो, खिलौना ले लो। छोटे छोटे बच्चे को खिलौना ले लो, नन्हे मुन्ने बच्चों को खिलौना ले लो। एक दिन गोलू चिड़िया अपनी माँ से बोला, माँ, नानो हमारे लिए खिलौना खरीद कर रखी है, कब जाओगे खिलौना लाने के लिए? हाँ बेटा, तुम्हारी नानो कितने दिनों से खिलौना खरीद कर रखी है, हमें फुर्सत ही नहीं मिलता कि जाकर लाऊं। तो उन्हीं से बोल दो खिलौना हमारे घर लेकर चली आए। तुम्हारी नानू का थोड़ा तबीयत खराब रहता है, इसीलिए मैं उसे नहीं बुलाती। तब तो हमारा खिलौना नहीं आएगा, नानू का तबीयत ठीक ही नहीं रहता और तुझे यहाँ से फुर्सत ही नहीं मिलता। धीरज रखो, 2-4 दिन के बाद जाकर ला दूंगी और माँ से भी भेंट मुलाकात हो जाएगी। ठीक है माँ, 2-4 दिन और इंतजार कर लूँगा। गोरी कौवे की एक बेटा छोटू कौवा रहता है। वो भी खिलौना खरीदने के लिए अपनी माँ से जिद करता रहता है। माँ, हमारे दोस्त सभी खिलौना से खेलते हैं, एक मैं हूँ कि अभी तक कोई खिलौना खरीद कर नहीं लाई। क्या कहूँ बेटा, मैं जब भी बाजार जाती हूँ खिलौना खरीदने के लिए तो भूल जाती हूँ। नहीं माँ, तुझे खिलौना खरीदना ही नहीं है, तो बराबर हमसे झूठ बोलती रहती है। भला मैं अपने बच्चों से कैसे झूठ बोल सकती हूँ? जाओ हाथ मुँह धोकर थोड़ा दाना खा लो। नहीं माँ, मैं दाना नहीं खाऊंगा, पहले मुझे खिलौना खरीद कर ला दो तब दाना खाऊंगा। बच्चे अपनी माँ से जिद नहीं करते, जाओ दाना खाओ, 2-4 दिन के बाद मैं तुम्हारे लिए अच्छा खिलौना खरीद कर ला दूंगी। रानी चिड़िया खिलौना लाने के लिए तैयार हो जाती है और अपने बच्चे को समझाते हुए बोली, बेटा, मैं जा रही हूँ खिलौना लाने के लिए, भूख लगे तो दाना और फल रख दी हूँ, खा लेना, शाम होने से पहले घर लौट आऊंगी। ठीक है माँ, ठीक से जाना। रानी चिड़िया उड़ते हुए खिलौना लाने के लिए अपने मायके चल देती है। शाम होने के पहले ही खिलौना लेकर अपने बच्चे के पास चली आती है। गोलू चिड़िया खिलौना देखकर खुश हो जाता है। गोरी कौवी भी खिलौना के चक्कर में चल देती है। कुछ दूर जाती है तो देखती है एक चिड़िया खिलौना बेच रही है। उस खिलौने वाली चिड़िया के पास आती है और खिलौने वाली चिड़िया से बोली, चिड़िया चिड़िया, ये खिलौने कितने रुपये में बेच रही हो? खिलौने वाली चिड़िया बोली, ये सभी खिलौना का दाम है 150 रुपया। ये चाबी वाला खिलौना है, चलने वाला। चिड़िया, ये खिलौना बहुत महंगा बेच रही हो, तेरा खिलौना मुझे नहीं चाहिए। गोरी कौवी खिलौना का दाम सुनकर ही भाग जाती है। एक दिन गोलू चिड़िया खिलौना लेकर अकेले में ही खेल रहा था। गोरी कौवी देख लेती है और तुरंत उसके पास आती है। खिलौना देखकर सोचने लगती है, क्यों न इस छोटे से बच्चे से खिलौना छीन कर लेकर चली जाती हूँ। गोरी कौवी चिड़िया के बच्चे से प्यार से बोली, बेटा, यह खिलौना मुझे दे दो, तुम्हें खेलने लायक नहीं है। यह खिलौना मेरी नानो ने हमारे लिए दिया है, तुम्हें क्यों दे दूँ? हमें लगता है सीधी उंगली से घी निकलने वाली नहीं है। गोरी कौवी गोलू चिड़िया को मार मार कर घायल कर देती है। उसके पंख से खून बहने लगता है। गोलू चिड़िया रोते हुए कौवी से बोला, आंटी आंटी, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, भले मेरा खिलौना ले लो। गोरी कौवी बच्चा को खिलौना लेकर भाग जाती है। जब गोलू चिड़िया अपने घर आता है तो उसकी माँ देखकर परेशान हो जाती है और अपने बच्चे से बोली, बेटा, तुम्हारा खिलौना कहाँ है और तुम्हारे पंख से खून क्यों निकल रहा है? माँ, वो गोरी कोई बहुत बुरी है, वो मुझे मार मार कर खून निकाल दिया और मेरा खिलौना लेकर चली गई। उस कौवी को इतना मजाल, मेरे बच्चे को मार मार कर खून निकाल दिया और खिलौना लेकर चली गई। मैं इसका बदला जरूर चुकाऊंगी। दूसरे ही दिन छोटू कौवा खिलौना लेकर खेल रहा था। तब तक रानी चिड़िया देख लेती है। तुरंत उसके पास आती है और पूछने लगती है, ये खिलौना कहाँ से लाया है? आंटी, यह खिलौना मेरी माँ मेले से खरीद कर लाई है। तेरी माँ यह खिलौना मेले से खरीद कर लाई है? रुको, अभी तुझे मैं बताती हूँ। रानी चिड़िया छोटू कौवा को मार मार कर घायल कर देती है। ये ले खिलौना, ये ले खिलौना, ये ले खिलौना। आंटी आंटी, मुझे मत मारो, मेरे खिलौना ले लो। आंटी आंटी, मुझे छोड़ दो। रानी चिड़िया अपना खिलौना लेकर चली जाती है। छोटू कौवा को वहीं पर छोड़ देती है। जब छोटू को अपने घर आता है तो उसकी माँ देखकर हैरान हो जाती है और अपने बेटे से बोली, बेटा, यह क्या हालत बना रखा है? तुम्हारा खिलौना कहाँ है और तुम्हारे पंख से खून क्यों निकल रहा है? माँ माँ, वो चिड़िया मुझे बहुत मारा और मार मार कर खून निकाल दिया और मेरा खिलौना छीन ले गई। उस छोटी सी चिड़िया का इतना मजाल, मेरे बच्चे को मार मार कर खून निकाल दिया। मैं इसका बदला जरूर चुकाऊंगी। गोरी कौवी चिड़िया से बदला कैसे चुकाती?
मगर रानी चिड़िया अपना बल्ला चुका लेती है। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।